हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन दे रहा हूँ। इस प्रीपोजिशन के माध्यम से कोई भी एग्जाम आसानी से निकाल पाओगे। आपके साथ यहाँ पे जानना ये है, कुछ खास वर्ड है, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। अगर ये 5 सीरीज याद कर लिया ना तो एग्जाम हलवा हो जाएगा। और स्पीकिंग राइटिंग में तो काम फिक्स्ड प्रीपोजिशन, मतलब ये फिक्स्ड है, जो कि चेंज नहीं होता है। जैसे हार्मफुल है तो टू लगेगा, डेट्रीमेंटल है तो टू लगेगा, परनिशियस है तो टू लगेगा, इंजूरियस है तो टू लगेगा, पेनफुल है तो टू लगेगा, डिजास्ट्रस है तो टू लगेगा। ये सबके खास बात पता है क्या है? ये सबका हिंदी होता है हानिकारक। ये सबका हिंदी है हानिकारक, है ना? ये सबका हिंदी हानिकारक बहुत महत्वपूर्ण है। ये हार्मफुल का मतलब ये हानिकारक, डेट्रीमेंटल मतलब ये हानिकारक, परनिशियस का मतलब ये हानिकारक, इंजूरियस तो पता ही है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज बेनफुल टू हेल्थ, डिजास्ट्रस टू हेल्थ। तो ये सारे का हिंदी है हानिकारक, फायदा ना होना, गलत नुकसान पहुंचाना। तो ये सारे वर्ड है हानिकारक। और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछेगा, एग्जाम में, स्पीकिंग में, राइटिंग में, हर जगह काम आएगा। तो ये वर्ड याद कर लो, मेरे साथ दोहराओ। हार्मफुल टू, डेट्रीमेंटल टू, परनिशियस टू, इंजूरियस टू, पेनफुल टू, डिजास्ट्रस टू। सबका हिंदी हानिकारक। सबके साथ टू लगाना याद हुआ? तो अगला चलते हैं। अगला चलो, अगला वर्ड एक साथ 10 वर्ड याद होगा। जिसके अंत में ओ आर लगा होता है, जिसके अंत में ओ आर लगा होता है वहां पे देन लगाना गलत। जिसके अंत में ओ आर लगा होता है देन लगाना गलत। पता है, ज्ञान होगा। जैसे सर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। बोलो मेरे साथ, जूनियर देन नहीं जूनियर टू, सीनियर टू, यू आर जूनियर देन मी। हो गया ना गलत? यू आर जूनियर टू मी, ही सीनियर देन मी। हो गया ना गलत? ही सीनियर टू मी। तो सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू। तो जूनियर मतलब छोटा, सीनियर बड़ा, इंफीरियर घटिया। लिख दिया हूं ना? सुपीरियर क्वालिटी है, मतलब बढ़िया क्वालिटी है। कैसा क्वालिटी? सुपीरियर क्वालिटी। प्रायर मतलब बढ़िया, आगे वाला। एंटीरियर पहले वाला। और ये हो गया पोस्टीरियर, पीछे वाला, पिछवाड़ा, बाद वाला। तो ये वर्ड जो है ना, ये 7 शब्द होगा। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 वर्ड के अंत में ओ आर लगा होता है। चेक कर लो सब में ओ आर है कि नहीं। या टेक्निक, ट्रिक्स, इस ट्रिक से याद कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टीरियर टू। तो जिस शब्द के अंत में ओ आर लगे होते हैं, इस पृथ्वी पर मात्र 7 ही शब्द हैं। 8वां नहीं मिलेगा। 8वां मिले तो काट दो। तो 7 शब्द ऐसे हैं जो प्योर एडजेक्टिव हैं, और ये एडजेक्टिव के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। देन का प्रयोग करना गलत, गलत, गलत होता है। ये बात समझ में आ गया? आगे चलें, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, देखो, लुक का मतलब देखना। लुक का मतलब देखना, नहीं दिखाना। ध्यान देना, लुक का मतलब दिखाना। जैसे बोलते हैं ना, लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट हिम, उसको देखो। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखो। लुक एट दिस पेन, इस पेन को देखो। तो लुक एट मतलब दिखाना, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। लुक, देखो इसको। लुक एट दिस पेन, लुक एट दिस फोन, लुक एट दिस फोन। तो लुक एट का मतलब होता है दिखाना। सी एट, सी एट देखना। ग्लेयर, स्टेयर और गेज। ग्लेयर, स्टेयर और गेज, इन तीनों का हिंदी होता है घूरना। घूरना इज अ बैड सेंस, है देखना ही, लेकिन घूरने के अर्थ में किसी को आप घूर रहे हो, इट्स अ बैड सेंस। ग्लांस का मतलब नजर डालने, वो तो एट ए ग्लांस देख लिया। तो एट ए ग्लांस नजर डाल लेना, एक झलक में देख लेना। एक झलक में कह सकते हो, एक झलक में, है ना? एक झलक में देख लेने को हम लोग बोलते हैं एट ए ग्लांस। ठीक है, आई मतलब भी देखना, आई तो आंख है ही देखना। ठीक है, परयूज अवलोकन करना, परयूज ध्यान से देखना। बिहोल्ड का मतलब होता है प्यार भरी आंखों से देखना, बिहोल्डिंग करना। जैसे मदर बिहोल्डिंग हर चाइल्ड, माता जो है अपने बेटे को, अपने चाइल्ड को निहार रही है। एक बार और होता है वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना, ऑब्जर्व करना।
किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, जैसे टीवी और देखते हो तो आई एम वाचिंग द टीवी, आई एम वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग मूवी, तो मूवी देखते हो, टीवी वॉच करते हो। या वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन, तो वॉचमैन का मतलब होता है जो निगरानी करता हो, ऑब्जर्व करता हो, चीजों को बड़े बारीकी से देखता हो, उसको हम लोग वॉच बोलते हैं। तो लुक है, सी है, ग्लेयर, स्टेयर है, ये सब का मतलब क्या होता है? तो ये सब का मतलब देखना या दिखाना, ये समझने की बात है। और सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, ये है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। एक बार पढ़ लिया, आजीवन काम आएगा, इसको जरूर ध्यान रखना। ये सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए बनाया गया है। अगला वर्ड है लाफ। लाफ के साथ एट लगाते हैं, लाफ एट, दूसरों पर हंसना। लाफ के साथ एट लगा दिया तो हिंदी हो गया दूसरों पर हंसना, दूसरों पर हंसना। लाफ एट मतलब दूसरों पर हंसना। तो दूसरे पर हंसते हैं लाफ एट, ही लाफ्स एट मी, ही लाफ्स एट यू, शी लाफ्स एट यू, वो तुम पर हंस रही है। तो लाफ एट का मतलब दूसरों पर हंसना। स्माइल, स्माइल होता है मुस्कुराना, पता ही होगा आपको। सबके साथ, सबका हिंदी कहीं ना कहीं हंसना होता है। ये सारे शब्द का मतलब कहीं ना कहीं हंसना, चाहे मुंह बंद करके हंसो, चाहे मुंह खोल के हंसो, चाहे हा हा हंसो, चाहे जैसे भी हंसो, सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं। लाफ एट दूसरों पर हंसना, स्माइल एट मुस्कुराना, ठीक है। चक्कल एट, तो चुक्कल का मतलब होता है मुंह बंद करके हंसना। देख रहे हो, मुंह बंद कर नहीं हंसते कुछ छोटी बच्चियां, ही, तो मुंह बंद करके हंसने को चुक्कल बोलते हैं। ग्रीन, ग्रीन का मतलब ही थोड़ा अंदाज में हंसना, ठीक है। स्नीगर और स्नीकर, दबी हुई हंसी को बोलते हैं। स्नीगर या स्नीकर, हंसी दबी हुई है, हंस तो रहा है लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहा है, उसको बोलते हैं स्नीगर या स्नीकर। स्मर्क या मॉक, मजाक वाली हंसी, नहीं बोलते मॉक करता है वो, स्मर्क करता है तो किसी को मजाक बना देते हो, किसी को मजाक में हंसी हंसते हो, तो स्मर्क या मॉक। ये सबके साथ एक प्रीपोजिशन एट लगता है। ये पहली बार मिल रहा है यूट्यूब पर आपके लिए, जबरदस्त है, इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं हो सकता। इसको आप याद कर लो, एग्जाम में यही आएगा, बोलचाल में यही आएगा, राइटिंग में यही आएगा, इससे बढ़िया कोई क्लास नहीं। जबरदस्त क्लास है, इसको देखो और लड़कों के साथ शेयर करके आराम से पढ़ो। तो लाफ एट, स्माइल एट, चुक्कल एट, ग्रीन एट, स्निकर एट, मर्क एट, मॉक एट, तो सबके साथ प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, अडेप्ट। इस सब का मतलब होता है निपुण होना। ये सारे शब्दों का मतलब कुशल, ये सारे शब्दों का मतलब निपुण, दक्ष, कुशल। अडेप्ट, किसी काम को करने में अडेप्ट है, निपुण है, एक बिल्कुल एक्सपर्ट है। प्रोफिशिएंट है मतलब निपुण है। अकॉम्प्लिस्ड है, दक्ष है, देख रहे हो। एक्यूरेट है, कुशल है। बिल्कुल करेक्ट है, पारंगत है। ये सबके साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। अडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, अकॉम्प्लिस्ड इन, एक्यूरेट इन, करेक्ट इन, सबके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है। ये अगर याद कर लिया तो आपके राइटिंग में, स्पीकिंग में बहुत काम आने वाला है। इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसको जरूर याद करो। ये सारे मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, आपके लिए लिस्ट दे रहा हूँ, इससे बढ़िया कोई क्लास हो नहीं सकता है, इसको जरूर याद करिए। अगला वर्ड देखो है सक्कम, येल्ड, सरेंडर, स्टूप। इस सब का मतलब होता है सरेंडर करना, झुका देना, सक्कम करना, बिल्कुल झुक जाना, है ना। येल्ड करना, इस सब का मतलब झुकना, समर्पण करना। और सबके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ये सबके साथ प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ये जबरदस्त है, एक साथ फिक्स्ड दे रहा हूं, फिक्स प्रीपोजिशन, ये एग्जाम में खूब आता है, जबरदस्त आता है। ये पढ़ लिया तो मजा आ जाएगा, इसको शेयर करके देखो कितना मजा आएगा। अब यहाँ देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, याद आ गया। आई एम अब्सटेन, स्पोकन में खूब बोलता होगा, आई एम अब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, मुझे शराब पीने से परहेज है, ये शराब नहीं पीता। अब्सटेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, याद आ रहा है, वही तो है। देखो abstain from, refrain from, desist from, debar from, escape from, preserve from, protect from, prevent from, prohibit from। इस सब का हिंदी होता है बचना, बचना। इस सब का हिंदी होता है परहेज करना, परहेज करना। इस सब का हिंदी है परहेज करना, बच निकलना, बच निकलना। इस सब का हिंदी है बच निकलना, बच निकलना, परहेज करना। ये सबका हिंदी है बच निकलना, परहेज निकलना। दूर रहना, ये सबका हिंदी है दूर रहना,
दूर रहना, देख रहे हो, दूर रहना। तो स्केप फ्रॉम, डिवार फ्रॉम, प्रिजर्व फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रोटेक्ट फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, रेफरेन फ्रॉम, अब्सटेन फ्रॉम। इसमें एक वर्ड आपको याद होगा, पता है कौन? अब्सटेन फ्रॉम, है ना ऐसी बात, एक याद होगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करो, क्योंकि मैं सबका कमेंट देखता हूं। कमेंट करो, पता है और क्या करना चाहिए? कमेंट भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, तभी तो मजा आएगा मुझे। तो ये सब चीज देखो, जल्दी से 10 मिलियन करो तो मजा आ जाएगा। ये सारे वर्ड याद करना है और सबके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना है, तभी तो मजा आएगा। ये सबके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना है और सबका मतलब बचना, परहेज करना। एक बार याद करो, फ्रॉम याद करो, एग्जाम में ही से आएगा। प्लस स्पीकिंग, राइटिंग, यह इंग्लिश का सार है। इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, इसको याद करो। आगे ले चलता हूं आपको। अब देखो, अक्वेट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, अक्वेट ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, ये सबका मतलब होता है दोषी, ठीक है। अक्वेट ऑफ, दोषी, बचना। तो यहां हो गया अक्वेट ऑफ, है ना, कन्विक्ट ऑफ, इसको याद कर लेना। आगे देखो, ले चलता हूं आपको। ये देखो, बेनिफिशियल, कंडक्ट, है ना, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, ये सबका मतलब होता है फायदेमंद। सबका मतलब फायदेमंद। ये सबका हिंदी होता है आकर्षक, ठीक है, आकर्षक। ये सबका हिंदी आकर्षक, ये सबका हिंदी है आकर्षक है, फायदेमंद है, लुक्रेटिव है। लुक्रेटिव, लुक्रेट, कैसा है? टू। तो सबके साथ प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। याद कर लो, आजीवन टू ही आएगा। बेनिफिशियल टू, कंड्यूसिव टू, लुक्रेटिव टू, प्रॉफिटेबल टू, सबके साथ प्रेपोजिशन टू ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। एक बार याद करो, आजीवन टेंशन मुक्त, आजीवन टेंशन मुक्त। आगे देखो, इन्फर फ्रॉम, डिड्यूस फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, ये सबका हिंदी होता है निकालना, निकालना, ठीक है। इन्फ्रेंस है, निकल रहा है। इन्फ्रेंस मतलब कुछ अनुमान निकालते हो ना, वही है। डिड्यूस कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो, ये सबके साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाता है। इन्फर फॉर, डिड्यूस फ्रॉम, डिराइव फ्रॉम, कंक्लूड फ्रॉम, तो सबका मतलब होता है कंक्लूड करना, निकाल लेना। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये जबरदस्त वर्ड है, इससे बढ़िया कोई वर्ड नहीं होता। इसे याद कर लिया, एग्जाम पास। मजेदार है, जबरदस्त है, याद करो, बार बार देखो, 10 बार देखो, लेकिन लिख लो और दोस्तों के साथ शेयर करके पढ़ो, मजा आ जाएगा। अब देखो, और है बिसेट, बिसेट मतलब घेर लेना। इन्फेस्टेड मतलब पीड़ित। देखो, स्वैम्ड, दलदल से भरा होना। टीम, लबालब, ये सबका मतलब होता है भरा होना, घिर जाना, और सबके साथ बीथ लगाते हैं। ये सबका मतलब घिरा होना, दबा होना, लबालब होना, और सबके साथ प्रीपोजिशन बीथ लगाते हैं। बिसेट विथ, इन्फेस्टेड विथ, स्वैम्ड विथ, टीम विथ, सब लिख दिया हूं, लेकिन आप अपने कॉपी में अच्छा से फेयर कर लेना और इसको छुपा के पढ़ना, बचा के पढ़ना। ब्रेकफास्ट में, लंच में, जबरदस्त, कम समय में ज्यादा नॉलेज दे रहा हूं। ये आपके लिए ढूंढ कर लिखा गया है, इसे बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, आपके लिए दिया गया है, इसको जरूर पढ़िए। ये सब चीज आपको डीएसएल अचीवर ऐप पर ही मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लो। ये ऐप नहीं है, जबरदस्त ऐप है, इसमें सारा कुछ सिस्टम दिया गया है। इसमें आप कोर्स भी ले सकते हो, जो भी कोर्स चाहिए, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। एडमिशन देख लो कहाँ कैसे लेना है। 18 जनवरी को नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, इस बैच में एडमिशन ले सकते हो आप, बेसिक से क्लास करने के लिए, ठीक है। छूट भी दिया जा रहा है न्यू ईयर का, कोई भी कोर्स 999 में आपके लिए है, तो आप देख लो कैसे पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ स्पोकन का कोई भी कोर्स 899 में, ठीक है, ये सब दिया जा रहा है। सारे कोर्स, मैथ्स रीजनिंग में सबका 499, तो इसको मैथ पढ़ना है 499, रीजनिंग पढ़ना है 499, जीएस पढ़ना है 499, तो ये सब आपके लिए दिया जा रहा है। क्रांतिकारी ऐप तो आपने डाउनलोड किया ही होगा, ये ऐप जबरदस्त ऐप है, रेटिंग 5 स्टार। 2 ऐप आपको मोबाइल होना चाहिए, एक अचीवर ऐप और एक डीएसएल क्रांतिकारी ऐप। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पे, कोई भी परेशानी हो तो आप कोर्स खरीद करके बात कर सकते हो। फेसबुक पर जो पढ़ाता हूँ डाल देता हूँ, इसे फॉलो करना। जितना अभी पढ़ाया ये सब कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे जाइए, जितना भी चीज पढ़ाया सब वहां डाल दिया जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, कर लोगे ना। इंस्टाग्राम भी फॉलो करना है आपको, इंस्टाग्राम पे भी हर चीज डला रहता है। एक कस्टमर केयर नंबर है, इससे बात करना, मुझसे बात करने के लिए, कोई भी दिक्कत हो तो राइट, यहाँ से बात करना।
उसके बाद बुक आपके पास होना चाहिए, ये बुक्स बेहतरीन है, आपके टेबल पे बुक्स होने चाहिए, सारे बुक्स का सेट, ये बुक्स मिल गया मतलब आपका स्टडी बेहतर चल रहा है। ये फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करते रहना, कभी भी दिक्कत हो बात करते रहना। मिलते हैं कल एक नए क्लास में। जय हिंद, जय भारत।